हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा बेसिक सा न्यूमेरिकल था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज जो है हम लोग कुछ एवरेज स्पीड और सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर इन 4 सेकेंड। पहले जो है एक ऑब्जेक्ट 60 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है? तो 4 सेकेंड में कवर करता है। एंड अगेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर इन 2 सेकेंड। और अगला जो 60 मीटर का डिस्टेंस है वो बस 2 सेकेंड में ही पूरा कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हमसे पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करके बताइए कि हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड अलग अलग हो जा रहा है ना, तो ओवरऑल अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई किस स्पीड से आया है बता तो जरा, तो हमारे पास एक ओवरऑल स्पीड तो होना चाहिए। तो वही ओवरऑल स्पीड हम लोग निकालते हैं। चलिए, तो हमारा अप्रोच क्या था? जो जो गिवन था उसको लिख लेना, सेम लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो इन फर्स्ट केस में हमने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो हमको पता चला कि डिस्टेंस हमने 60 मीटर का कवर किया। एंड हमने इसको कवर करने में टाइम कितना लिया? तो हमको डाटा से मिल गया कि 4 सेकेंड का टाइम लिया। अब इन सेकेंड कंडीशन में या फिर इन सेकेंड केस में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो हमको डाटा से पता चला कि हमने नेक्स्ट 16 मीटर ही कवर किया है, लेकिन जो टाइम है वो पहले से कम लिया है। कितना? बस 2 सेकेंड ही लिया है। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना क्या है? तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो हम लोगों को यहाँ से ये तो पता चलेगा कि हम लोगों को स्पीड फाइंड आउट करना है। दैट्स क्लियर। अब हम लोग चलेंगे अपने फॉर्मूला को ध्यान में लगाएंगे कि हम लोगों का एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या था। अरे हाँ, याद आया, क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था ना। बस हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं, टोटल टाइम तो निकाल ही सकते हैं। जब टोटल रहता है तो हमको करना क्या होता है? ऐड करना होता है, सिंपली हो जाएगा। चलिए यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते क्या हैं? तो हम लोग ये जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये हम लोगों को पता है, तो अब हम लोग निकाल देते हैं। तो नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो 60 मीटर प्लस 60 मीटर अपॉन टोटल टाइम के लिए भी क्या करेंगे? इस टाइम और इस टाइम को ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 4 सेकेंड प्लस का 2 सेकेंड। तब हम लोगों को यहाँ से क्या मिलता है? तो हम लोगों को मिला 32 मीटर और ये कितना आ गया? 6 सेकेंड। अब इसको काट देंगे, कटम पिटम कर देंगे इसके साथ। तो 2 3 जा 2 16 जा। अब तो नहीं कटेगा ना, तो हमारा स्पीड क्या आ गया? 16/3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ से ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना बोल देंगे? तो हम लोगों से पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे 16/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड को भी निकालना सीख लिया। अगर आपको पॉइंट में निकालने का मन हो तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 मीटर टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन।
20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो टोटल कितना टाइम लेता है, 32 सेकेंड लेता है। तो पूछ रहा है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए, और हम लोगों ने टाइम पीरियड क्या पढ़ा था, जो पेंडुलम होता था, ये पेंडुलम का जो मीन पोजीशन होता था, इससे ये इधर जाता था, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो इतना कवर करता था, उसी को हम लोग बोलते थे 1 ऑसिलेशन। और 1 ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता था उसी को हम लोग बोलते थे टाइम पीरियड, बोलते थे ना। सेम इसी को अप्लाई करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, उस पर भी बन जाएगा। देखिए, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है T अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, क्या होता है, T अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और ये T क्या होगा, वो टोटल कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना टाइम लेता है वो T है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है वो है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर हम लोग जैसे लिखते हैं गिवन दैट। हम लोगों को क्या क्या गिवन है, तो हम लोगों को गिवन है टाइम टेकन बाय पेंडुलम, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन के लिए उस टाइम कितना लिया उसने, 32 सेकेंड। इसको हम लोग जो है ना सिंपली सा भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड, उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोगों को निकालना क्या है। तो निकालना है हम लोगों को टाइम पीरियड, मीन्स कैपिटल T। ये तो हमको फाइंड आउट ही करना है, और हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू स्मॉल t अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। इसको यहाँ पे लगा देते हैं, वी नो दैट, हम लोगों को क्या पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल t अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। यही पता है ना, बस पुट कर देंगे। स्मॉल t का वैल्यू कितना है, तो स्मॉल t का वैल्यू 32 सेकेंड है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 32 सेकेंड अपॉन हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, तो 20 है, तो हम लोग लिख देंगे 20। तो अब इसको कट करेंगे, तो कट करने के बाद क्या आएगा, और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6। कितना आ जाएगा, 1.6। तो हमारे पास टाइम पीरियड निकल के क्या आ गया 1.6 सेकेंड। मतलब ये टाइम पीरियड किसका, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा है। तो क्या इसको हम यूनिटरी मेथड से नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। देखिए 20 कंप्लीट करने में कितना लगता है, तो 20 कंप्लीट करने में देख लीजिए सेकेंड मेथड जो है, जो कि हम लोग यूनिटरी मेथड, ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भी बना सकते हैं। तो हम लोगों को सिंपल सा पता है 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना सेकेंड लगा, तो 32 सेकेंड लगा। तो 1 ऑसिलेशन ही निकालना है ना, तो वही तो टाइम पीरियड होता है ना। तो 1 ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, 1 ऑसिलेशन हो जाएगा 32/20, ऐसे भी करेंगे तो भी कितना आ गया 1.6 सेकेंड ही आया। ठीक है, हो गया। जिस भी मेथड से आपको निकालना है उस मेथड से इजीली आप निकाल सकते हैं। आई होप कि ये दोनों न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो इस पे आप लोग और भी ढेर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं, चूँकि हमारा जो चैप्टर है टाइम एंड मोशन वो एंड हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।